वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th का अभी सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है 2025-26 के लिए बेटे। उसके 2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वैसे सेम है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, फिर भी मैं करवा देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन a प्लस बी जो है 1 के इक्वल है, कॉस a माइनस बी जो है रूट 3/2 के इक्वल है। उन्होंने बोला है जो a है ना वो ग्रेटर दैन 0 है, 0 से उसकी वैल्यू बड़ी है, और जो b है वो 90 से छोटा है। ठीक है जी, 90 नहीं हो सकता, 90 से छोटा बेटे 60, 45, 30 कुछ भी हो सकता है। ये 0 से बड़ा है मीन्स 0 नहीं होगा, 30, 45 ऐसे कुछ भी होगा। फाइंड द एंगल ए एंड बी। अब मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है a प्लस बी, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1 डाला हुआ बेटे। जो साइन है वो कहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग कहाँ पे 1 होता है? साइन 90 1 होता है, आपने पढ़ा होगा ना। ठीक है जी, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3/2 लिखा हुआ है, तो कॉस कहाँ पे रूट 3/2 होता है? 30 पे। ओके, यहाँ पे देखो साइन साइन कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या रह जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 90, यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसके ऊपर एलिमिनेशन लगाना चाहते हो बेटे, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, जैसे आपको ठीक लगता है। एलिमिनेशन बेस्ट रहेगा बेटे। यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, दोनों को लिख दो बेटे। फिर क्या करोगे, यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे 2a आ गया, ये 45 है, a जो आ गया बेटे, सॉरी यहाँ पे 120 आ गया, 120/2 कितना हो गया? 60। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ठीक है जी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 लिखा हुआ है, तो a 60 है, b आपने फाइंड करना है, तो 60 माइनस 30 कितना होता है बेटे? 30 ही होता है। अब उन्होंने बोला था b जो है वो 90 से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। 90 तो नहीं आया हमारा, 30 आया, बिल्कुल ठीक है। a जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है बेटे, 0 से ग्रेटर ही है, 60 है। ओके, अब इसी में 23 पार्ट है जो बेटे वो करवाती हूँ, ये इसको रेज करती हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना, ए पी एंड डी क्यू जो है वो मीडियन है बेटे, ठीक है जी, ए बी सी और डी ई एफ के। देन आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दी हुई है कि दोनों सिमिलर हैं। आपने क्या प्रूव करना है? ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए पी बाई डी क्यू, यही प्रूव करना है। तो मैं आपको बताती हूँ बेटे, यहाँ पे देखो पहले तो ट्रायंगल बना लो। ओके, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे डी ई एफ। वो बोल रहा है कि ए पी जो है ना वो मीडियन है बेटे। मीडियन क्या होता है? पी जो है मिड पॉइंट है बी सी का, मीन्स बी पी और बी सी की लेंथ इक्वल है बेटे, यही इसका मतलब यही हुआ ना। डी क्यू जो है बेटे वो मीडियन है ई एफ का, मीन्स ई एफ ई क्यू जो है क्यू एफ के इक्वल है बेटे, ऐसे ही बोलोगे आप, इसका मतलब यही है। आगे देखो, इससे क्लियर हो गया कि मीडियन का मतलब यहाँ पे क्या है। आगे आपको दिया हुआ ट्रायंगल जो है ना ए बी सी वो सिमिलर है बेटे। अगर सिमिलर हो ट्रायंगल तो आपको मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो भी इक्वल होती है, एंगल भी इक्वल होता है। अगर सिमिलर हो तो ए जो एंगल है वो डी के इक्वल है, बी जो है बेटे वो ई के इक्वल है, सी जो है एफ के इक्वल है, और सभी जो साइड्स की रेशियो है ए बी बाई डी ई, ठीक है जी, बी सी बाई यहाँ पे आ जाएगा ई एफ, और आगे आएगा बेटे सी ए या ए सी, जो भी आप लिखना चाहते हो, डी एफ। ठीक है जी, ये आपको गिवन है सब। गिवन तो आपको ये है कि बस ये सिमिलर है, हमने गिवन से ही आप ये रिजल्ट बनाया कि इसके एंगल भी इक्वल है, इसकी साइड्स की रेशियो भी इक्वल है। अब आपने जो प्रूव करना है बेटे, ए बी बाई डी ई, ए पी बाई डी के, इन दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड्स की रेशियो इक्वल करना है बेटे। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दो ना, तो आप बोल सकते हो कि साइड्स की रेशियो जो है वो इक्वल है। अब सिमिलर प्रूव करना, देखो अगर आपने ए बी पी को सिमिलर प्रूव करना है डी ई क्यू के, तो यहाँ पे आपको एक एंगल तो मिल जाएगा, ठीक है जी, बी इज इक्वल टू ई। बट और क्या इक्वल करें? आपने रूल पढ़े होंगे, आप कैसे सिमिलर कर सकते हो। देखो ए है ना, ए के साथ साइड की रेशियो एंगल हो, साइड्स की रेशियो हो, है ना, ऐसे भी सिमिलर हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ बेटे, आप इसको भी भूल जाओ, थर्ड वाले को, हमें ये दोनों ही चाहिए। अब बी सी को आप यहाँ पे, बी सी को आप ऐसे लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ बी पी, ठीक है,
अगर ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, मीन्स इसका ट्वाइस करोगे तो 10 आएगा, BC आएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे EF जो है बेटे, अगर आप EQ का ट्वाइस करोगे तो BEF आएगा। लिख सकते हो ना, ऐसे ट्वाइस लिख सकते हो कि दोनों इक्वल है, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको इससे क्या रिजल्ट मिल गया, AB/DE, ठीक है जी, इज इक्वल टू BP/EQ। ये आपने कहाँ से लिखा है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ओके, यहाँ पे आपने ये प्रूव कर दिया, फ्रॉम 1 लिख दो यहाँ पे। ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल्स अगर बेटे सिमिलर हो जाए, ठीक है, तो उनकी साइड्स की रेशो जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। SAS साइड्स की रेशो और एंगल के साथ इक्वल है बेटे, न कि सिमिलर है। समझ में आ रहा है बेटे आपको, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, उसको ऊपर लिख देती हूँ, ABP सिमिलर टू DEF ट्रायंगल। ठीक है जी। अब देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, देन यहाँ पे लिखती हूँ AB/DE इज इक्वल टू AP/DQ, ठीक है जी, इज इक्वल टू BP/EQ। आपको तो यही पूछा हुआ है, आपने ये लिख देना। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।